सोशल मीडिया पर आपके पास घड़ी बजाए रात के 8 और कहते हैं सीधा नज़र पहुंच जाती है मोबाइल पर। चैनल महालक्ष्मी कहला है आज नया कुछ खास, और आज कुछ खास लाए हैं। कुछ नई बात पुरानी बातों को नए रूप में लाए हैं। हमने कई बार कहा है कि चल अचल तीर्थों की सुरक्षा में हम लापरवाह करें, यानी संतों के आहार विहार में। आचार्य श्री विमर्श सागर जी, चतुर्मास चल रहा है हमारे पड़ोस में ही कृष्ण नगर में, जिनके द्वारा अभी आगामी 15 नवंबर यानी 12 से 15 कार्यक्रम होगा, 13 दीक्षाएं दी जाएंगी। उनके पास पहुंच गई चैनल महालक्ष्मी टीम, कुछ जीवन के उन बिंदुओं छूने के लिए जिनके बारे में जानकारी लेकर अपने अनुभव से हम अपने को ठीक कर सकते हैं। इनके पीछे हजारों की भीड़ चलती है, लेकिन आज ऐसे भी कई संत हैं, अनेकों संत हैं, जिनको कमंड लूप पकड़ने का भी एक आदमी साथ नहीं चलता है। हम उन्हीं बातों को लेकर कहते हैं समाज की उस दर्द भरी रग को छू रहे थे, और उनके मुख से जब सुने तो हैरान हो गए थे। एक रात, पूरी रात हजारों चींटियां पूरे शरीर पर चढ़ गई थी। लेटे हुए थे, लेट के कैसे उठे उस समय, और फिर कहते हैं बिल्कुल यूं ही बैठे रहे एकदम सुबह जब तक सूर्योदय हुआ, और हजारों चींटियां लारी तरह, कहते हैं शरीर नहीं दिख रहा था जितनी चींटियां लिपटी हुई थी। आप इसे परिचय कहें, इसे आप उत्सर्ग कहें, और कारण वहां पर उनकी सेवा के लिए कोई चैन नहीं था। अकेले दो को छोड़ दिया, कमंडलू पकड़ो और चल दो आगे, ऐसा भी जैन समाज में होता है। हैरानगी हो जाती है जब उनके सामने के मुख से सुनते हैं। क्या हुआ था उस दिन, अजैनों ने क्या किया, जैनों ने क्या किया, एक बार सुन लीजिए दर्द भरा यह किस्सा उन्हीं के मुख से। जब शरीर पर हजारों चींटियां चढ़ गई, जब अकेले विहार कर रहे थे, कोई साथ में नहीं था, कोई जैन नहीं था, और आगे जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं था, किसके पास जाना है पता नहीं था, तो अजैन बंधु साथ आए थे, फरिश्ते बन गए थे। और जब जैन आए थे तो क्या कर गए थे, सुनिए जरा उन्हीं के मुख से अपने जीवन की वह घटना जो हमें अपने को होश में लाने के लिए मजबूर कर देती है। सुनिए जरा। ऐसे हम दोनों महाराजों को उस समय भी दोनों महाराजों ने चल दिए, मतलब कोई श्रावक साथ नहीं, कोई नहीं, हम दोनों चले। अब हम लोग वहाँ पर जो भी घाट पड़ता है 2-3 किलोमीटर का, घाट चढ़ करके जैसे ऊपर पहुंचे, गर्मियों के दिन थे तो थोड़ी थकान भी हो गई। अब ऊपर जाने के बाद फिर हमने देखा कि एक ग्राउंड सा पड़ा था, एक छोटी सी ढलान सी थी, तो हम दोनों साधु अपने वहीं पर जाकर के बैठे रहे, और हमने कहा कि चलो अपन लोग अपना प्रतिक्रमण कर लें। हम लोग अपना प्रतिक्रमण करने लगे। इतने में थोड़ी सी दूरी पर 100-150-200 है ना, की दूरी पर एक होटल था, और पास में वहां से फिर गांव के बच्चे अच्छे इकट्ठे होने लगे। अच्छा, तो सब लोग इकट्ठे होने, हम लोग अपना प्रतिक्रमण करते रहे। तो वो लोग वहीं बैठते गए, कुछ गाँव के और लोग आते गए, काफी लोग हो गए। तो हम लोग का प्रतिक्रमण हो गया, तो फिर वो कहने लगे कि बाबा आप लोग कहाँ से आए हो। हमने कहा कि हम लोग पीछे से ऐसे गाँव से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है। हमने कहा हम लोग पन्ना जाएंगे। तो बोले बाबा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपको भोजन, पानी, दूध, चाय, जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइए, हम सब। हाँ, वो सब अजैन थे। तो हमने कहा हम सब व्यवस्था कर देंगे आपकी। हम उनको बताया कि हम लोग देखो दिगंबर जैन मुनि है, 24 घंटे में इस तरह से बारहाट करते हैं, हम लोग इस तरह से चर्या होती है, और जैन सावक ही जानते हैं, और हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आपके हम लोग कुछ लेते नहीं है। बोले अच्छा बाबा तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर तुम लोगों के घर पे अगर 2 तख्त हो तो आप ले आइएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा, और सुबह हम लोग जो है ना यहाँ से क्योंकि जल्दी चले जाएंगे तो आपको उठा के ले जाना पड़ेगा। अरे बोले बाबा जी ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, आपने हमें इतना बता दिया कि बड़ा सौभाग्य है। पर वो जो है ना तुरंत भागे गए और 2 तख्त लेकर के और वहाँ पर आ गए। तो मैदान में उन्होंने दोनों तख्त डाल दिए। हम लोगों ने भी अपने कमंडल का जल डाल करके दोनों शुद्ध करवा दिया। फिर वो एक बोली हमसे कि बाबा जी तो आप सुबह कहाँ जाओगे। हमने कहा मैं पन्ना जाऊंगा। तो बोले पन्ना के सेठों को पता है कि नहीं है। हमने कहा पन्ना के सेठों को कुछ भी पता नहीं है। अरे तो बोले एक सेठ जी से हमारे संबंध है, हम उनको फोन कर देते हैं। हमने कहा ठीक है आप कर दीजिएगा। तो वो जो है ना उन्होंने उनको फोन कर दिया, किसी को पता भी नहीं था। हम लोग उस समय पर अपनी सामायिक करते रहे। सामायिक करने के बाद गर्मियों का मौसम था तो और कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं, तो दोनों साधु जन लेटे रहे। इतने में फिर रात को 9-9:30 बजे के आसपास पन्ना से 15-20 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, और सब अपने हाथ में घी वगैरह सब साधु जनों की पूजा वृत्ति कर देंगे।
तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे हमसे छोटे थे वो महाराज को उठ करके बैठ गए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अब ठीक है अपन लेटे हैं, अब लेटे रहो। अच्छा। तो मैं लेटा रहा और मैंने ना कुछ उनको संकेत किया, वो लोग आए और आकर के घी वगैरह सब लगा करके हमको भी लगा गए और महाराज को भी लगा दिया। अब चूंकि वो बैठ गए थे तो उनको घी लगाने के बाद वो पहुंच के चले गए और हमको केवल घी लगा करके चले गए। अब जैसे ही रात्रि हुई तो शरीर पर हजारों चींटियां चढ़ गई। अब मैंने ऐसा महसूस किया, मेरी थोड़ी नींद लगी पहले, फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि लगता है कि कुछ चल रहा है। तो मैंने बहुत आहिस्ते मैंने उसको देखा, अरे चिड़िया बहुत हो गई, हजारों चिड़िया हो गई तो शरीर पर। तो धीरे से मैंने पीछे उठाई और अपने बैठने का स्थान किया और मैं फिर बैठ गया और पूरी रात में जो है ना ऐसे ही बैठा रहा और चिड़िया हजारों चिड़िया पूरे शरीर पर पूरी रात चढ़ी रही। सुबह हुई, हम लोग अपने सामान में बैठ गए, पर जब थोड़ी सी रोशनी आई तो महाराज ने देखा कि अरे तुम्हारे शरीर पर तो हजारों चिड़िया चढ़ी हुई है। तो फिर उन्होंने उठ करके धीरे धीरे जो उन्होंने पीछे से और धीरे धीरे उनको अलग किया। फिर हम लोगों ने भक्ति की, भक्ति करने के बाद फिर वो हमसे कहने लगे अरे ये क्या बताओ तुमको कि कहीं काट तो नहीं लिया? हमने कहा नहीं, किसी भी चीटी ने मुझे काटा नहीं है, मैं केवल चीटियां जो है ना शरीर पर चढ़ी जरूर रही, उन्होंने तो केवल घी का स्वाद लिया है, बाकी उन्होंने हमारे शरीर में कहीं भी कोई बाधा नहीं पहुंचाई है। फिर हमने उनसे यूं ही कहा प्रमोद भाव में, हमने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो रात भर लेटे रहे और हम थोड़ी देर के लिए लेट गए तो रात भर बैठे रहे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये कोई 2002 की किसी हजारों में किसी ने काटा। जब ऐसा सुन लिया उनसे तो हमें जरूर लगा कि आचार्य श्री ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार होता होगा, क्योंकि आपके साथ हुआ है तो साधु संत की कब कि जब विहार के लिए चलते हैं कोई साथ नहीं मिलता या साथ में छोड़ देते हैं, आगे वाला कोई मिलता नहीं है और अकेले ही मुनिराज चल देते हैं। उन्होंने एक किस्सा और बताया, कहते हैं किस्मत होती है, कहते हैं जब संतों का भाग्य ना वह पुरुषार्थ का भाग्य भी काम करता है। ऐसे ही एक घटना और हम बात कर रहे हैं कहीं और जगह की नहीं कि आप कहिए हम केरला की बात कर रहे हैं, पूर्व की बात कर रहे हैं, जहाँ साधु संत नहीं हो पाते, लोग नहीं जान पाते हैं। हम अपने जैनों के गढ़ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कहते हैं जैनों का गढ़ है। एक बार फिर समाज दो साधुओं को छोड़ जाता है, जाओ आगे कहाँ जाना है कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे किस्से भी हमें दिल में छूते हैं। सुनते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी से एक और उनकी ये दर्द भरी दास्तान बड़े मुस्कान के साथ। कहते हैं कोई टेंशन नहीं, अरे जो होना है होगा, और वही तो होता है जो मंजूर खुदा नहीं मंजूर संत होता है। सुनिए जरा। मैं था कोई एक हमारे ही जैसे मुनि थी जी, दो मुनिराज थे। कब की बात होगी? ये होगी 2002 के आसपास जी। तो हम लोग जो है ना बिहार कर रहे थे, आचार्य श्री के पास से आए थे सागर से, और बिहार करते हुए हम लोग इधर पन्ना सतना की ओर जा रहे थे जी। तो हम लोगों ने एक जगह से शायद नागौर से बिहार किया था और वहाँ से जाके हम दोनों मुनि थे, तो दोनों दोपहर में निकल चले। कुछ श्रावक हम लोग को कुछ दूरी तक छोड़ने आए, तो हम लोग को अपना अपना कमंडल पकड़ा करके नमस्ते कर करके चले गए। सब लोग चले गए। मतलब आप ये बता रहे हैं एमपी की बता रहे हैं बात, ये जी हाँ बुंदेलखंड क्षेत्र की बता रहे हैं। बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं हमारी तो कोई कर्म हुई है जैन समाज की वहाँ पर। तो हम लोग जो है ना उधर से दोनों मुनि बिहार करते हुए और अपने आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तो नहीं, ये तो सतना जाने की घटना बता रहा हूँ। हाँ, तो इस सतना जाने की घटना है। तो वहाँ से हम लोगों ने बिहार कर सतना जा रहे थे। तो अब बीच में जो है ना हम लोग को भी पता नहीं हम लोग कहाँ लोग कोई था नहीं, कोई श्रावक नहीं। अब कुछ बादल गिरने लगे, चंद्रमास के पहले की बात है, कुछ बादल गिरने लगे। तो फिर हमारे जो हमसे छोटे थे वो मुनिराज तो हमसे पूछने लगे हस्ती आज अपन लोग कहाँ पर होंगे? तो मैंने उनसे कहा अपन देख लेंगे, कहीं भी कोई स्कूल वगैरह दिखेगा तो अपन आगे जाएंगे। हम लोग को ऐसा बोला, बोले ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा अंधेरा होने को आ गया, तो एक गाँव सा दिखने लगा।
तो हमने आपको बोल फिर से बोले होने लगा। तो हमने कहा कि आप चिंता नहीं करो, फिर हम दीदी से पूछ लेंगे स्कूल कहाँ पर है, अपन वो करना क्या है, 2 जनों को बैठना है, कहीं भी बैठ जाएंगे अपन। तो इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक बस आई और बस में से जो है एक श्रावक जिसका नाम था पंकज, सपना का ही वह परिवार था। तो उन्होंने देखा कि 2 मुराद जा रहे हैं, तो वो नीचे उतर आए। तो उन्होंने आकर के नमस्कार दिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा कि बस हम लोग यहाँ करके जा रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है। हाँ। मैंने कहा बस मैं उधर से नागद से कहा करता हुआ आया हूँ, सबने कमल पर गए और चले गए, हम लोग अपने चले आए हैं। बोले अच्छा। तो हमने कहा कि आप कौन है? मैं मुनि सेवा समिति में हूँ, सपना का ही हूँ, और यही पास में जो है स्कूल है, आप जहाँ पर खड़े हो पास में स्कूल है, बिल्कुल पास में स्कूल था। बस उनको लेकर के गए, वहीं पर उन्होंने हमें जाकर के बैठा दिया और फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई।